दोस्तों कितनी कमाल की बात है ना कि भारत के अंदर एक नई सेमीकंडक्टर फैक्ट्री को सेटअप करने के लिए दो बड़े देश आपस में भिड़ चुके हैं और एक नई तरीके की रेस शुरू हो चुकी है कि कौन भारत के अंदर सबसे पहले नई फैक्ट्री को सेटअप कर लेगा। यदि आपको याद हो तो 2 दिनों पहले ही एक वीडियो में हमने आपको बताया था कि टाटा ग्रुप ने एक ताइवान की कंपनी के साथ में पार्टनरशिप कर ली है ताकि भारत के अंदर 65 से लेकर के 28 नैनोमीटर्स तक के सभी चिप भारत के अंदर मैन्युफैक्चर किए जाएं। और अब ताइवान को देखते हुए साउथ कोरिया की एक बड़ी कंपनी भारत के एक और बड़े प्लेयर के साथ में रातों रात पार्टनरशिप कर चुकी है ताकि वो भी भारत के अंदर ताइवान की इस कंपनी से पहले अपनी फैक्ट्री को सेटअप कर लें। फिलहाल दोनों देशों को इस कॉन्फ्लिक्ट में ओवरऑल भारत को फायदा होने वाला है, जिससे हमारी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को एक नई डायरेक्शन मिलेगी। फिलहाल क्या है पूरी रिपोर्ट आई आज के इस वीडियो में जानते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक हैदराबाद बेस्ड कंपनी एडवांस सिस्टम इन पैकेजिंग टेक्नोलॉजी, जिसे शॉर्ट में ASIP कहा जाता है, इन्होंने साउथ कोरियन सेमीकंडक्टर कंपनी एपैक के साथ में पार्टनरशिप कर ली है और इसमें करीब 890 करोड़ रुपए की लागत से भारत के अंदर एक नई इन्वेस्टमेंट की जा रही है, जिसमें एक नई सेमीकंडक्टर असेंबलिंग एंड टेस्टिंग फैसिलिटी को तेलंगाना के अंदर सेटअप किया जाएगा। इस फैक्ट्री को भी इसी साल से ऑपरेशनल फॉर्म में चालू करने की तैयारी है और इस पार्टनरशिप में भी दोनों कंपनियों ने कहा है कि हम चाहते हैं कि भारत की जो डिपेंडेंसी है चाइना पर, उसे रिड्यूस किया जाए इन सेमीकंडक्टर। साथ ही इस नई फैक्ट्री के अंदर अलग अलग सेगमेंट्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोडक्शन किया जाएगा और इसी इलेक्ट्रॉनिक का प्रोडक्शन करके न सिर्फ भारत की डोमेस्टिक कंजम्पशन को पूरा किया जाएगा बल्कि इंटरनेशनली एक्सपोर्ट करने की भी तैयारी है। और अब भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स की डिमांड ऑलरेडी US और यूरोप में बढ़ती चली जा रही है और ऐसा इसलिए कि चाइना के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉनिक बनाए जाते हैं उनकी तरफ से हैकिंग बहुत इजीली की जा सकती है। इसलिए अब चाइना के ऊपर लोगों का ट्रस्ट टूट रहा है और भारत के लिए यही सबसे सही अपॉर्चुनिटी है जहां पर भारत इस पूरे मार्केट को आसानी से पकड़ सकता है, क्योंकि साल 2023 में मार्केट साइज करीब $550 बिलियन का था और साल 2028 आते आते इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री करीब $803 बिलियन की हो जाएगी। जैसा कि हमने बताया कि इसमें बड़े प्लेयर्स ताइवान है जिसके पास ग्लोबल मार्केट का करीब 53% हिस्सा है, साउथ कोरिया के पास 18%, US के पास 12% और चाइना के पास 10% हिस्सा है। और यदि आप इन्वेस्टमेंट के अंदर रुचि रखते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री जिस तरीके से बढ़ रही है इसका डायरेक्ट इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा ऑटोमोटिव, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, AI और 5G के अंदर। इंडिकेटली अगर इंडिया की बात की जाए तो 2023 के अंदर भारत के अंदर करीब $178 बिलियन के मार्केट था। साल 2025 आते आते ये करीब $300 बिलियन का हो जाएगा, जिसकी एनुअल ग्रोथ करीब 16% बताई गई है। बट अभी भी भारत के अंदर फिनिश्ड चिप्स की जो सप्लाई चेन है वो चाइना से पूरी की जाती है और करीब करीब 60% हम चाइना से ही इंपोर्ट करके पूरा करते हैं। तो इस तरीके की पार्टनरशिप भारत की चाइना पर डिपेंडेंसी आसानी से रिड्यूस कर सकते हैं। आपका इस पर क्या ओपिनियन है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।